श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगधनगमं वंदे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम। बोलो शंकर भगवान की जय। 27 अध्याय श्री नारायण जी कहने लगे, वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दशधन्वा को ज्ञापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित तब राजा तो स्त्री संघ की पूजा करने लगा। राजा ने ऋषि की राजा की पूजा की और ऋषि ने राजा की और राजा की पूजा की। डबल बार लिखा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग देश वाले गंधर्व नगर के ब्राह्मण, इस आसार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। नासवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं बन जाता हूँ। तथा वह प्रतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्री के लिए जो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया के वाक्य सुनकर और अंगीकार कर राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री सहित तत्काल मुनियों के सेवन करने के लिए वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित रहते हुए तपनिधि राजा की वह प्रतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा की इस प्रकार होते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन वस्त्र धारण करके तत्काल गोलोक चले गए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तप करने से वह भी फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से वह पूरे कुकर्मों का नाश हो गया था और सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वह गोलोक को चला गया। हे तपोनिधि, सब लोगों के लिए हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहां कहाँ स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया था, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। तब श्री नारायण जी बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म में लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव उस अपने मित्र माली के पास जाकर रो रो कर अपना बारंबार दुख कहा करता था। कौन ब्राह्मण कहा करता था कि नगर में रहने वाले सदियों मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे वह नगर में रहना अत्यंत कठिन हो गया है। तब वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। बाड़ी माने उसके वहाँ। कंजूस माली सुनकर वह बड़े आनंद के साथ उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे वह माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर वह सब ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। बेचने से बचे फलों को वह बड़े आनंद से खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर अपना ही ग्रहण कर लेता और जब वह बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे में वह गलित शरीर वाला दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला, वेदों को जानने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला और वह वेदों को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुदगरों की मार से वह हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे, यह कंजूस ब्राह्मण बड़ा अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले ने धन के लोभ से कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया। यह तो बाड़ी में रहते हुए बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया है। श्री नारायण जी बोले, नारद इस प्रकार चित्रगुप्त की बात सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे
और इस घात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब 28वां अध्याय बाद में आएगा। मगर ये अभी खत्म हो जाएंगे जल्दी, अब तो टाइम है ना। 28, 29, 31 तक है जी। 31 तक है। हाँ, कल 2 पढ़ लेंगे है ना। नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलेगा ना। लीजिए।